लखनऊ में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में चौथी उत्तर प्रदेश ओपन नवोदय एलिमिनेटरी उत्सव 2025 का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में देश विदेश से लगभग 7,000 पूर्व छात्र शामिल हुए। इस दौरान पुरातन और नवीन पीढ़ी के छात्र आपस में घुलते मिलते, चुहलबाजी और शरारतें करते नजर आए। पूरा माहौल पुरानी यादों से सराबोर दिखा। देखिए, हम लोग इसमें कंपटीशन के थ्रू जवाहर नवोदय विद्यालय में जाते हैं, जो ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं। 80 विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट होते हैं, लड़की लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं हम लोग। तो बाल्य अवस्था में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को कुछ नहीं मालूम होता। हमारे गुरुजन हमारे मार्गदर्शक होते हैं, माता पिता के रूप में होते हैं। और हम लोग फिर जब निकलते हैं तो एकदम बड़े होके इंटर के बाद निकलते हैं। हाफ पैंट से जाते हैं और फुल पैंट में निकलते हैं। तो बचपन और बाल्यकाल इतना इमोशनल हम लोगों का होता है कि ये लगता है कि हम अपना जीवन वहीं छोड़ के आ रहे हैं। फिर अपने नए जीवन के संघर्ष के लिए निरंतर प्रयत्न रहते हैं और उसके साथ साथ अपनी यादों को सजोए रहते हैं। जो हमारे गुरुजनों ने हमें मार्गदर्शन दिया, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, उस भावना को हम लोग समाज में लेके जाते हैं। और उस भावना से हम लोग इतने ऊपर चले जाते हैं कि हम लोग अपने पुराने जीवन, अपने पुराने साथियों को हमेशा ही अपने टच में रखते हैं। और हम ये चाहते रहते हैं कि हमारे नवोदय जो भाई हैं, जहां भी हैं, कमजोर हैं, उनको एक साथ जोड़े रहें और उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते रहें। यही विचारधारा के साथ हम लोग आजीवन निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। जैसा कि हमारे आज जज साहब ने, विनोद दिवाकर सर ने भी यही बात कही थी कि अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और हमारे दूसरे भैया जो हैं, मुख्यमंत्री सचिव हैं सूर्यपाल गंगवार भैया, जो कि वो भी नवोदय विद्यालय के पूर्व एलुमनाई हैं, उन्होंने भी यही प्रशासन में है, शासन में है और हर एक जहां पे आप देखेंगे, हर एक विभाग में नवोदय का छात्र वहां पे कहीं न कहीं नवोदय का नाम रोशन कर रहा है। और नवोदय के द्वारा कई ऐसे छात्र को भी मौका मिला शिक्षा का, जो सही से उस तरह से शिक्षा के लिए बहुत सक्षम नहीं थे। और इस माध्यम से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ पाए, एक जगह पे जहाँ पे हम सभी लोगों ने एक तरह का जीवन जिया। घर द्वार से दूर, घर से बहुत दूर, अपने एक छात्रावास में एक अलग तरह का जीवन, जैसे गुरुकुल परंपरा पहले जमाने में हुआ करती थी, उसी प्रकार से हम लोगों ने एक गुरुकुल, हमारा नवोदय है। और इसी गुरुकुल द्वारा हमको आशीर्वाद हमारे गुरुजनों से, हमारे प्रिंसिपल से और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त होकर के हम लोग अपने जीवन पे कुछ मुकाम पे पहुंचे हैं, जहां पे समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं, जिस समाज से हम लोग उठ के आए हैं। आज का कार्यक्रम नवोदय विद्यालय कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर साहब और सब लोग अपने हिसाब से पूरे का पूरा योगदान दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, ज्वाइंट कमिश्नर बबलू कुमार जी, आपके मुख्यमंत्री के सचिव गंगवार जी, सारे लोग जो है उसी नवोदय विद्यालय से छात्र बन के निकले हुए आज विभिन्न प्रशासनिक पदों पे कार्यरत हैं। तो हम एक प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहते हैं कि एक नवोदय का पढ़ा हुआ छात्र कहीं किसी तरह से अगर वो अकेला महसूस कर रहा हो, तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके जुड़ाव महसूस करे। और यहाँ जब एक ऐसा जुड़ाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार मिले, और ये बहुत लंबी तैयारी चल रही है। इसमें कई मंडलों के में उत्तर प्रदेश पूरा विभाजित है। ये लखनऊ मंडल द्वारा है। इससे पहले ये स्टार्ट आगरा मंडल से हुआ, फिर मेरठ मंडल हुआ, फिर अब लखनऊ मंडल, आगे का बेटन फिर किसी और मंडल को दिया जाएगा। और इसमें गैदरिंग कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों की रही है। और एक तरह से अगर आप देखें तो हर छात्र यहाँ पे निस्वार्थ भाव से नवोदय की सेवा करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए अग्रसर है। जी, मैं राहुल सोनी, जेएनवी गोंडा 2004 का पास आउट हूँ, वर्किंग कमेटी का एक मेंबर हूँ और साथ मिल करके हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सारा नवोदय इसमें लगा हुआ है। एक एक व्यक्ति अपने जितना यथाभाव, जितना पॉसिबल हो पाया है, अपने आप से उसमें वो समर्पित रहा है। जी।